अगर किसी पर आती है तो पुलिस प्रशासन पे आती है। लेकिन आप तमाम लोगों को मैं ये बात बताता हूँ कि इनके हाथ भी लिमिटेड है और मेडिसिन से नशा करने वालों के ऊपर वो सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ऐसा कोई कानून नहीं। एनपीडीएस की कार्रवाई आप चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स बेचने वालों पे लगा सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से नशा करने वालों के ऊपर आप उतने सख्त कलमे नहीं लगा सकते। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जो लोग मेडिसिन से नशा कर रहे हैं और जो नशे का सेवन कर रहे हैं, नशे की बिक्री कर रहे हैं, इनके लिए एक स्पेशल अर्जेंट कानून बनाया जाए। इसके लिए कानून बनेंगे तो ये नौजवान आने वाली नस्ल तबाह होंगी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपने सलम में रहने वाले लोगों के लिए, उनको समाजी धारा से जोड़ने के लिए, जो अनएजुकेटेड नौजवान बच्चे हैं उनको समाजी धारा से जोड़ने के लिए हुकूमतें पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, पूरी नाकाम हो चुकी है। जब ये इतनी बड़ी नशे की तबाही आपको सड़कों पे दिखाई दे रही है, गलियों में दिखाई दे रही है, तो हुकूमत महाराष्ट्र से मेरी सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने जो हमारा आर्थिक विकास महामंडल बनाया गया अल्पसंख्यक का, उसको आप इतना बड़ा फंड दीजिए, इतना बड़ा पैकेज दीजिए कि ये नौजवान कम से कम वहाँ से खर्च उठा के कारोबार को लगे। अरे इनके हाथ में आप कारोबार नहीं देंगे, इनके हाथ में पढ़ने को आप कोई वसाइल नहीं देंगे, तो ये नौजवान बच्चे नशे की तरफ आदी होने वाले। तो ऐसा लगता है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवान नस्ल को तबाह करने की एक साजिश चल रही है। के आवाम की तरफ से करता हूँ। हमारे नासिर सिद्दीकी साहब जो हमारे गठ नेता है, आपको पार्टी के जिम्मेदार है, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। हमारे साथ में हमारे साथी नासिर अपने आरिफ हुसैनी साहब नगर सेवक, उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। साहब इधर देखिए ज़रा, हमारे बोलिए जावेद भाई हमारे यहाँ के महल्ले के भी है, डिपार्टमेंट के भी, और उसी के साथ में हमारे अशफाक भाई का भी इस्तेमाल हमारे ऐसे पे करेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो उनके माँ बाप की ज़रूरत है। वो दोनों जो करेंगे तो मेरा बच्चा सुबह में कहाँ जा रहा है, शाम में कहाँ जा रहा है, दोपहर में कहाँ जा रहा है, घंटे भर से कहाँ जा रहा है, उसकी कमाई 500 रुपये 1000 रुपये खर्चा कैसा कर रहा है, ये माँ बाप को जानते। हमारा ठीक है, अपन नहीं एक इंसानियत में अपन काम करनी है, आखिरत के लिए हम भी काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर किसका बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो उसकी, मैं समझता हूँ मेरी अपनी बात, तो उनके माँ बाप की गलती है। और हमारा बच्चा किससे दोस्ती कर रहा है, किसके साथ रखती, बहुत ज़रूरी है। आज के पीरियड में, आज का जो माहौल है, वो ज़रूरी हम अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें। किराड़पुरे के अंदर जो है राहत हॉस्पिटल की तरफ से एक कैंप रखा गया है। इसाक हाजी साहब किराड़पुरे नगर सेवक और इनके दोनों के मिलके एक कैंप का मकसद रखने का ये है, आप लोगों के जो बच्चे हैं, शौहर है या कोई और, जैसा शराब का नशा है, किसका गांजे का नशा है, किसका चरस का नशा है, किसका गोली जो बटन बोलते हैं उसका नशा है, कोई अफीम का नशा है, वो नशा ख़त्म होने के लिए ये डॉक्टर साहब ने दवाखाने का काम यहाँ लाए और अपने पास से फ्री मेडिकल कैंप फ्री रख रहे। आप लोगों को जिसको भी जो देना है, या आपके गली में कोई है, आपके कोई रिश्तेदार में है या किसी का, तो ये 10 बजे से 1 बजे तक का पानी के बम्बे के पास में कैंप रखे हुआ है किराड़पुरे में। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप आपकी रिश्तेदारी में बोलो और किसी को बोलने का उनको लेके आओ और
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे डॉक्टर साहब का कि उन्होंने यहाँ पे हमारे किराड़पुरे को चुना और यहाँ पे उन्होंने कैंप रखे। मैं किराड़पुरे की आवाम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चालू और हो गया। यहाँ के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हमारे हाजी इसाक साहब जो है जो हमेशा आवाम की खिदमत में पेश रहते हैं, तो आज उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और इस इलाके के अंदर मशहूर व मारूफ डॉक्टर लईकुर रहमान साहब जो नशे से आदी लोग होते हैं उनको छुड़ाने के लिए उनके पास इलाज बेहतरीन तरीके का होता है, तो आज उनका कैंप यहाँ पर लाकर मुफ्त के अंदर जो है तो इलाज करवाया जा रहा है। यार सुबह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं समझता हूँ 35 से 40 पेशेंट अभी तक आ चुके हैं और कुछ लोग जो है तो अपने घर के लोगों को भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों से मैं आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि आप लोग शर्माइए मत, क्योंकि आप ऐसा समझ रहे होंगे कि आप नशा करते तो आप किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और डायरेक्ट कैंप में आकर अगर आप यहाँ पर बैठे तो लोगों को ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि आपने नशा छोड़ दिया है बोल। इससे आपका समाज के अंदर जो है तो इज़्ज़त बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, मैं समझता हूँ। और बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये सारे इलाज जो है आगे की हद तक जो भी दवाई गोली लगेंगी 1000, 2000, 5000, 20,000 रुपये तक मैंने सुना हूँ कि इसकी दवाएं लगने वाली है। और हाजी इसाक साहब ने कहा कि आगे का इलाज भी इसके अंदर हम लोग मुफ्त कराने की इंशाल्लाह पूरी जद्दोजहद करेंगे। तो बहुत बड़ा कदम है। और आप जानते हैं कि कई नौजवान जो है तो नशे की लत में आने की वजह से कई ख़ानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इससे न सिर्फ ख़ानदान तबाह हो रहा है, शहर बल्कि हमारा मुल्क भी जो तो कमज़ोर पड़ रहा है। तो इसीलिए आज पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे साथ में हैं। डीसीपी साहब पिछले जब से आए हैं, जब से शहर के अंदर उन्होंने एक मुहिम सी छेड़ रखी है कि नशे के ख़िलाफ़ में जो जहाँ पे भी कारोबार होगा, जो कारोबार करेगा भी, जो ख़रीदेगा भी और जो बिकाएगा भी, उन तमाम के ऊपर गुनाह दाखिल किए जाएंगे। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि थोड़ा सा डिप्रेशन की हालत में आप लोग जो है तो यकीन की कमी होने की वजह से आज नशे की हालत में चले जा रहे हैं। यकीन मानिए, नशा बोले तो एक थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, लेकिन उसके बाद के जो अंजाम होते हैं, अगर आपको देखना है तो आप कोर्ट में जाके देखो, आप अदालतों में जाके देखो, या आप जेल में जाकर देखो। आदमी मिनट भर की खुशी के लिए ज़िंदगी तबाह कर देता है। और उसके बाद जो लोग आपको नशे की आदत लगा रहे हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को कहूँगा जो लोग इनके बहकावे में आते हैं, आप जिस वक्त गलत काम कर बैठते हैं और आपकी फैमिली जब परेशान होती है, तो ये जो लोग आपको नशे की आदत लगाते हैं, एक वक्त का आपके घर के ऊपर किराना या कोई चीज़ की मदद नहीं भेजते ये लोग। तो आप इन लोगों से बाज रहे। ऐसे अगर नशे के अंदर आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं लोग, तो डायरेक्ट पुलिस को आप लोग बताइए कि ये लोग नशे का कारोबार करवाना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों से फिर एक मरतबा अदबन गुजारिश करूँगा कि जो लोग नशे की आदत में लग चुके हैं, चलिए गलती मानकर फिर से एक आपको मौका दिया जा रहा है, आप आइए, इस गलती से दूर हो जाइए और हमारे शहर को, हमारे समाज को, हमारे मुल्क को सेहतमंद बनाइए। सर एक सवाल है, आप एमआईएम के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और जिम्मेदार माने जाते हैं,
तो क्या आप चाहेंगे कि एमआईएम की तरफ से जैसे हाजी साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इसे तमाम एमआईएम के लोग भी उठाए ताकि दूसरे लोग को प्रेरणा मिले? बिल्कुल उठाना चाहिए। और जैसा अभी हाजी साहब ने कहा कि इंशाल्लाह हम लोग जो है तो इस कैंप को अलग अलग वार्ड्स के अंदर वक्तन फवक्तन बिल्कुल रखेंगे और ज़रूर रखना भी चाहिए इंशाल्लाह। आप देखे होंगे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब भी इसके बारे में बहुत सीरियस है कि नशे का कारोबार यहाँ से बंद हो, हमारे नौजवान जो है तो वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, और अगर किसी को नौकरी नहीं है तो वो डिप्रेशन में ना जाए, वो खुदा पे यकीन रखे कि जो है तो हमें आगे इंशाल्लाह अच्छे मौके अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हम नशे में जाकर उसको इस्तेमाल ना करें। इंशाल्लाह हम लोग इसकी मुहिम, इसके कैंप्स वगैरह। आज का प्रोग्राम जनाब हाजी इसाक साहब की जानिब से किराड़पुरे में रखा गया है कि नशा मुक्त कैंप, और इन्होंने हॉस्पिटल के तमाम जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जो नशे से मुक्त कराते हैं नौजवानों को, उनको यहाँ पर ला के आज खिदमत अंजाम यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान हमारे जिस नशे में मुलविस होते जा रहे हैं और जो नशे ने इनको घेर रखा है, ये सबसे बड़ा नशा है जो मेडिसिन से तैयार होता है। और मेडिसिन से नशा जो तैयार हो रहा है, इसके ऊपर कड़क कार्रवाई करने की सबसे पहली जिम्मेदारी अगर किसी पर आती है तो पुलिस प्रशासन पे आती है। लेकिन आप तमाम लोगों को मैं ये बात बताता हूँ कि इनके हाथ भी लिमिटेड है, और मेडिसिन से नशा करने वालों के ऊपर वो सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ऐसा कोई कानून नहीं। एनपीडीएस की कार्रवाई आप चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स बेचने वालों पे लगा सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से नशा करने वालों के ऊपर आप उतने सख्त हल में नहीं लगा सकते। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जो लोग मेडिसिन से नशा कर रहे हैं और जो नशे का सेवन कर रहे हैं, नशे की बिक्री कर रहे हैं, इनके लिए एक स्पेशल अर्जेंट कानून बनाया जाए। इसके लिए कानून बनेंगे तो ये नौजवान आने वाली नस्ल तबाह होंगी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपने सलम में रहने वाले लोगों के लिए, उनको समाजी धारा से जोड़ने के लिए, जो अनएजुकेटेड नौजवान बच्चे हैं उनको समाजी धारा से जोड़ने के लिए हुकूमतें पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, पूरी नाकाम हो चुकी है। जब ये इतनी बड़ी नशे की तबाही आपको सड़कों पे दिखाई दे रही है, गलियों में दिखाई दे रही है, तो हुकूमत महाराष्ट्र से मेरी सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने जो हमारा आर्थिक विकास महामंडल बनाया गया अल्पसंख्यक का, उसको आप इतना बड़ा फंड दीजिए, इतना बड़ा पैकेज दीजिए कि ये नौजवान कम से कम वहाँ से खर्च उठा के कारोबार को लगे। अरे इनके हाथ में आप कारोबार नहीं देंगे, इनके हाथ में पढ़ने को आप कोई वसाइल नहीं देंगे, तो ये नौजवान बच्चे नशे की तरफ आदी होने वाले। तो ऐसा लगता है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवान नस्ल को तबाह करने की एक साजिश चल रही है। और मैं कहूँगा इसके अंदर कि भी देखो, अभी मैंने वर्तमान पत्रों में पढ़ा था कि कन्नड़ से जो है तो होलसेल में इसका माल आ रहा है, वो जिसको ना जाने कौन कौन सी गोलियां कहते हैं, कोरेक्स कहते हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। जब आपके पास में पुलिस डिपार्टमेंट के पास मालूमात है कि कन्नड़ से कोई होलसेल में धंधा कर रहा, उठा और डालो ना उसको एमपीडी में। जो बड़े बड़े कानून मौका के लगाए हुए कौन कौन से कानून, डालो उनको कानून के शिकंजे में ऐसे लोगों को घेर लेना चाहिए। देखिए, नशा मुक्त करने का सबसे पहला अभियान हमारे रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाया था आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले, कि शहर को नशे से मुक्त करना है। क्यों तो उनके पास में ऐसी शिकायतें आ चुकी थी कि नौजवान नस्ल तबाह हो चुकी है और तबाही के दाहिने पे जा रही है, लेकिन उतना प्रतिशत, उतना जोश, उतना सपोर्ट लोगों की तरफ से जो मिलना था नहीं मिला। और हमने जनाब हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने, आपने देखा होगा कि चेलीपुरे के अंदर एक नशे की दुकान को, उसको कई बार इंतबाह करने के बाद बंद नहीं कर रहा था, उसको जोर ज़बरदस्ती से बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में जो दारू की दुकानें बंद थी वो चालू हो गई। तो सरकार जो अपनी सरकारी दारू की दुकानें चला रही है उनको भी बंद करो। पूरे दलित समाज के, मुस्लिम समाज के मजदूर पेशा लोग तबाह बर्बाद हो रहे, किडनियाँ फेल हो रही, उनके जिगर फेल हो रहे, उनके लीवर फेल हो रहे, और ये हुकूमत के पास में पूरा इसका डाटा है हेल्थ का। उसके बावजूद हुकूमत नहीं मालूम है कि सरकारी देशी दारू की दुकान बोल के बोर्ड लगा के सरकार की तरफ से। वार्ड में एक बहुत अच्छा कदम उठाया आपने, क्या कहेंगे इसमें? अस्सलाम वालेकुम। ये कदम तो पिछले 9 साल पहले हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाया। जैसा आरिफ भाई ने बताया कि औरंगाबाद नशा मुक्त पहले से हमारा अभियान है एमआईएम का, और उसको थोड़ा सा धीरे चढ़ा था, हम उसको अभी स्पीड लिए। मैं अभी जो डॉक्टर हमारे लायक साहब, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ किराड़पुरे की तरफ से। और हमारे पास जितने मेहमान आए, जिनसी पुलिशन के पीआई साहब ने उनको दवाखाने से उन्होंने शिंदे साहब को भेजे, और हमारे आरिफ हुसैनी साहब, हमारे ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी साहब, अशफाक साहब, हमारे आरिफ ने और महल्ले के ज़िम्मेदार, ये तमाम लोग आए। इन्होंने यहाँ पे, ये हमारा मकसद ये था इसको ये करने का कि भाई पिछले कई दिनों से चढ़ा था कि भाई नशे के ऊपर दूसरे कोई लोग का प्रोग्राम ले रहे, सिर्फ कॉर्नर मीटिंग कर रहे कि भाई नशे के वास्ते ये कर रहे, नौजवानों को। हमने ये सोचे कि भाई उसको किस तरीके से काम करना, तो अब हमने यहाँ पे कैंप लेके उनको गोलियाँ दे रहे, नशे में जो लोग हैं उनको नशा ख़त्म करने के लिए
जो दारू पी रहे, जो बटन खा रहे, जो चरस, अफीम, गांजा, जो भी जिसका भी सेवन कर रहे, उसके लिए यहाँ पे मेडिकल कैंप रखे। वो मेडिकल में उनको गोलियाँ दे रहे, इंजेक्शन दे रहे, ये हमारे डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे। ये आज अभी 20 दिन का 15 से 20 दिन की गोलियाँ उन्होंने फ्री अभी दे रहे, जिसका इलाज इन्हें कोई 5,000 रुपये तक आता है, किसका 15,000 तक आता है, किसका 25,000 तक अभी आता। तो उतने लोगों को उन्होंने फ्री अपनी तरफ से ये राहत हॉस्पिटल वाले उनके तरफ से दे रहे। ये हमने सिर्फ हमारा ये अवेयरनेस करे हुए, बाकी काम तो उन्होंने कर रहे। और हम ये जो है कई दिन से उनकी खिदमत राहत हॉस्पिटल वाले कई दिन से उनकी खिदमत अंजाम इस शहर में दे रहे इसमें। और हम उम्मीद करते कि हमारे पास में भी जो किराड़पुरे का है, उसी तरीके से अभी हम रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, हमारे जितने भी वार्ड है हमारे रहमानिया कॉलोनी, ये एमआईएम के नगर से होके हम हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में के बाद में हर एक एरिया में हम कैंप लगाएंगे। ये हमारे नासिर भाई से हमारी चर्चा हुई और इंशाल्लाह आगे भी हम काम करेंगे इसमें।